गाजा पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना गाजा पर पूरी तरह से कब्जा और हमास को जड़ से खत्म करने के इरादे से लगातार अटैक कर रही है। अब गाजा में इजराइल और अमेरिका समर्थित समूह की ओर से संचालित राहत सहायता वितरण केंद्र से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर इजरायली सेना ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान जाने की खबर है। तो वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने अपने सैनिकों के नजदीक आने वाले लोगों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। हालांकि पिछले 2 हफ्तों में सहायता केंद्रों के पास लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इन इजरायली हमलों की वजह से गाजा में हालात बेहद खराब हो गए हैं। भोजन, पानी, दवाइयां और सुरक्षित आश्रय की भारी कमी है। हर गुजरता दिन गाजा के नागरिकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इजरायली सेना के स्पोक पर्सन ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सेना में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत है, जिनमें करीब 6,000 लड़ाकू सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी एक असली और गंभीर जरूरत है, इसलिए हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। सेना के स्पोक पर्सन ने ये बयान उस समय दिया जब उनसे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स युवाओं की भर्ती पर सवाल पूछा गया। इसी दिन दक्षिणी गाजा के खान यूनुस शहर में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैनिक एक ऐसे मकान में मारे गए जिसमें पहले से ही विस्फोटक लगाए गए थे। स्थानीय पत्रकारों ने भी तस्दीक की कि मकान में बम लगाए गए थे। इसी हमले में एक रिजर्व अफसर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ दिन पहले उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में एक और विस्फोटक में 3 इजरायली सैनिक मारे गए थे। इजराइल ने हाल ही में गाजा की जमीन पर अपनी कार्रवाई तेज की है। गाजा में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद न सिर्फ गाजा को नुकसान हो रहा है, बल्कि इजराइल को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब तक जमीनी सैन्य कार्रवाई में इजराइल के 429 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इजराइल अपने हताहत सैनिकों की सही संख्या को छुपा रहा है। दूसरी तरफ 18 मार्च को सीज फायर टूटने के बाद से इजरायली हमलों में अब तक 4,335 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही गाजा में युद्ध की शुरुआत से अब तक कुल 54,607 लोगों की मौत हो चुकी है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।